रंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फारबिसगंज में आयोजित युवा संवाद सह सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि IPS विकास वैभव डॉक्टर आचार्य डॉक्टर राशिद हुसैन, उप मुख्य पार्षद गौतम कुमार, निदेशक SB कुमार, राशिद जुनैद और कार्तिक सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। IPS विकास वैभव का स्वागत मिथिला के पाग स्मृति चिन्ह और मखाना देकर किया गया। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को मोमेंटो, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए युवाओं को लक्ष्य निर्धारण, अनुशासन और मेहनत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को जुनून के साथ पूरा करने का साहस रखते हैं। उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार 2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार को अपनी खोई हुई विरासत को फिर से जीवित करने की जरूरत है। साथ ही युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ उद्योग और उद्यमिता की ओर भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उप मुख्य पार्षद गौतम कुमार ने छात्रों को चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानने की सलाह दी। वहीं संस्थान के निदेशक SB कुमार और प्राचार्य डॉक्टर राशिद हुसैन ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि छात्रों को वैश्विक पहचान दिलाने योग्य बनाना है। समारोह में 500 से अधिक छात्र छात्राएं, अभिभावक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि आपने काफ़ी सारे बच्चों को सम्मानित भी किया है और लगातार आप जो बच्चों की भी जातीय क्षेत्र में लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम चला रहे हैं। रुंगटा आए हैं, कैसा लग रहा है? दूसरी बार फारबिसगंज आया हूँ और आज रुंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के कैंपस में बच्चों के साथ काफ़ी विस्तार से बातें हुई। लेट्स इंस्पायर बिहार एक अभियान है जिसमें विकसित भारत के निर्माण में कैसे हम विकसित बिहार बना सकें, इसके लिए हम सभी को अपने अपने हिस्से के बिहार में अंशदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति बिहार में लाने के लिए प्रयास करने के लिए सभी को अपील कर रहे हैं और आज लगभग 3.5 लाख से अधिक वॉलंटियर्स इस अभियान में जुड़कर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिहार के 18 जिलों में 33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र हैं, जिनमें से एक शिक्षा केंद्र अररिया जिला के कोठिया में भी वर्ष 2023 से कार्यरत है। तो इस प्रकार के प्रयासों से आज लगभग 600 स्टार्टअप्स इस अभियान के साथ जुड़ी हैं और हमारा प्रयास है 2028 तक बिहार के हर जिले में इस अभियान के माध्यम से ऐसे कम से कम 5 स्टार्टअप्स हो जाएं जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। फारबिसगंज बड़ा महत्वपूर्ण शहर है बिहार का और बिहार और भारत और नेपाल की सीमा पर रहने के कारण इसमें शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान देने की बहुत संभावनाएं हैं। तो फारबिसगंज जब भी आता हूँ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यदि बड़ी संख्या में यहाँ भी लोग उद्यमी बनने की प्रेरणा देकर आगे बढ़े और जैसा इंस्टीट्यूट RITM आज आना हुआ है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स की बहुत बड़ी भूमिका यदि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ एजुकेशन यहाँ दे सकते हैं। तो स्कूल्स का भी मैंने विजिट किया था, आज भी मैं करूँगा। प्रयास ये है कि स्कूल कॉलेज हर लेवल पर हमारे विद्यार्थी कैसे शिक्षित हों और स्किल्ड हो, इसके लिए हम मिलकर प्रयास करें और जब अपने अपने हिस्से के बिहार में और फारबिसगंज जैसे शहरों में ऐसे प्रयास तीव्रता के साथ होंगे तो निश्चित ही 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। युवाओं को क्या कुछ मैसेज देंगे? देखिए, बिहार का अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है और उसके कारण यही थे कि हम बड़ी सोच के लोग थे, छोटे छोटे भेदभाव में संघर्ष से परे सोचने वाले लोग थे। आज बहुत आवश्यकता है कि हम जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, छोटे छोटे मतभेद जो हमें तोड़ते हैं उनसे ऊपर उठकर समाज को जोड़ें और सही दिशा में समाज चले, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। सर आपने लैब रूम में दिखा क्या? निश्चित रूप से अभी पूरे इंस्टीट्यूट को भी मैंने देखा है और जैसा मैंने कहा फारबिसगंज में बहुत संभावनाएं हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट्स के खुलने से एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। सर हाल ही में फारबिसगंज में डबल मर्डर हुआ जिसका मुख्य कारण जो है स्मैक रहा और अभी तक जो है फारबिसगंज प्रशासन के द्वारा न किसी स्मैक पे छापा मारा गया है और 150 अज्ञात पे केस हुआ है, किसी एक भी अपराधी को अभी तक नहीं उठाया गया। क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो जो संबंधित पदाधिकारी वही आपको डिटेल बता पाएंगे जी। घटना मैंने भी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखा। जिस तरह से आप सोशल अवेयरनेस चलाते हैं तो अभी जो है दुखद घटना थी और उसमें निश्चित रूप से जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए कठोरता से की जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा नशे का सर कारोबार होता है। इस पर ये ले लेते हैं सर कि सोशल अवेयरनेस आप चला रहे हैं। जिस तरह से बिहार में शराबबंदी हुई थी उसके बाद से जो है सूखा नशा बच्चे करने लगे, इस पर कुछ मुहिम आप लोग भी चला रहे हैं क्या सर? और इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इस पर एक वॉलंटियर ड्रिवन मूवमेंट है तो अनेक जिलों में ऐसे नशा मुक्ति के या जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जैसे हाल में जहानाबाद में हुआ है, फिर पूर्णिया में भी किया गया। इस प्रकार से जहाँ भी संभावना मिलती है बच्चों के बीच में जाकर उनको अवेयर करने का प्रयास किया जाता है और प्रयास बिहार बदलने का। जब तक नशा मुक्त बिहार नहीं होगा इस प्रकार का तो कैसे हम उस सपने को पूरा कर सकें। तो सभी की भूमिका है, समाज के हर वर्ग की, जो प्रभावित बच्चे हैं या युवा हैं उनको कैसे उससे हम अलग कर सकें।
तो सरकार की अपनी भूमिका तो है ही, समाज के सभी वर्गों की उसमें भूमिका है कि अच्छे समाज का निर्माण हम करें। थैंक यू।